नमस्कार, मैं वैभव मिश्रा, मेडिकल एंड साइकेट्रिक सोशल वर्कर, मेंटल हेल्थ काउंसलर। दोस्तों, आज मैं एंजाइटी होने के दो बेहद ख़ास कारणों के बारे में बात करने वाला हूं और साथ ही साथ मैं इस बारे में बात करूंगा कि इन कारणों को समझ करके आप कैसे एंजाइटी की समस्या से बाहर निकल सकते हैं। दोस्तों, एंजाइटी होने के दो प्रमुख कारण हैं। पहला अतार्किक विचार और दूसरा भावनात्मक अस्थिरता। जब भी आपके मन में किसी विषय को लेकर के अतार्किक विचार बढ़ते चले जाते हैं, आप किसी कंक्लूजन पर नहीं पहुंच पाते हैं, आपके अंदर बहुत अधिक कन्फ्यूज़न होने लगता है, तब धीमे धीमे करके घबराहट का स्तर बढ़ने लग जाता है। दूसरा कारण है भावनात्मक अस्थिरता, यानी कि आप किसी प्रकार के बुरे अनुभव को याद करके बहुत अधिक परेशान होते हो और जब उससे मिलता जुलता कोई अनुभव आपके सामने आ जाता है तो आपके अंदर घबराहट का स्तर बहुत अधिक बढ़ने लग जाता है और भावनात्मक अस्थिरता के वजह से आपके मन में अतार्किक विचार भी बढ़ते चले जाते हैं, जिसके चलते ना तो आप भावनात्मक अस्थिरता को अपने नियंत्रण में रख पाते हो और ना ही बढ़ते हुए अतार्किक विचारों के ऊपर नियंत्रण हासिल कर पाते हो। तो आखिर करना क्या है जिससे आप एंजाइटी से बाहर निकल सकें? तो समझने वाली बात यह है दोस्तों कि जब आपके मन में बहुत तेजी के साथ विचारों की गति बढ़ती है, तब आप एक गलती करते हो उन विचारों का समाधान खोजना। उस दौरान आप और भी अधिक जानकारियों को इकट्ठा करते हो और जितनी अधिक जानकारियों को आप इकट्ठा करते चले जाते हैं, समस्या और भी अधिक बढ़ती चली जाती है, क्योंकि एक विचार के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा और इस तरीके से विचारों की चेन बहुत लंबी बन जाती है और आप किसी भी समाधान तक नहीं पहुंच पाते हो। किसी कंक्लूजन पर ना पहुंचने का रिजल्ट ये होता है कि आपके अंदर भावनात्मक अस्थिरता इतनी अधिक बढ़ जाती है कि आप जिस जगह पर बैठे हुए हो वहीं पर आपको एंजाइटी के तरह तरह के फिजिकल सिम्टम परेशान करने लग जाते हैं, जैसे कि हृदय गति का बढ़ना, बेचैनी होना, हाथ पांव में कंपन होना, हाथ पांव में झुनझुनाहट होना, सिर की नसों का खिंचना। जब ये सारे फिजिकल सिम्टम आपको परेशान करना चालू करते हैं तो आप एक तरीके से मन्नत मांगने लगते हो कि कैसे भी करके ये फिजिकल सिम्टम चले जाएं, कैसे भी करके ये फिजिकल सिम्टम ख़त्म हो जाएं, क्योंकि जैसे ही फिजिकल सिम्टम आना चालू होते हैं आपके विचारों की गति और भी अधिक बढ़ने लग जाती है, आप और भी अधिक परेशान होने लग जाते हो। जिन विचारों से आप पहले परेशान थे, उन विचारों के साथ ही साथ अब आपके पास एक और नई समस्या है, वह है आपका शारीरिक स्वास्थ्य। एंजाइटी का सामना कर रहे बहुत सारे लोगों को अपने शारीरिक स्वास्थ्य को लेकर के बहुत अधिक डर बना रहता है, जिसकी शुरुआत ही होती है अतार्किक विचारों से और साथ ही साथ भावनात्मक अस्थिरता से। तो पहली जो चीज आपको करनी है दोस्तों, वह ये कि जब भी आपके मन में अतार्किक विचारों की गति बढ़ती है, आपको लगता है कि कोई विचार आपके मन में उठा है और उससे संबंधित चार ऐसे नए विचार उठ रहे हैं जिनको आप खुद जानते हो कि कहीं से कहीं तक तर्क संगत नहीं है, पर फिर भी आपके अंदर डर बढ़ाते चले जा रहे हैं, तो आपको उसका समाधान नहीं करना है। अब समाधान नहीं करने का मतलब क्या है कि आपको उस विचार से पीछा छुड़ाने के लिए और चार नई जानकारियों को बिल्कुल भी इकट्ठा नहीं करना है, क्योंकि अगर आप ऐसा करोगे तो विचार और भी अधिक आपके अंदर बढ़ते चले जाएंगे। तो अब करना क्या है? आराम से बैठिए, डीप ब्रीथिंग का अभ्यास करिए। आप इसे बहुत चमत्कारी औषधि के तरह समझिएगा दोस्तों।
अगर आप अतार्किक विचारों के बढ़ने पर डीप ब्रीथिंग का अभ्यास करते हैं तो आप पाएंगे कि आपके अतार्किक विचारों की गति धीमे धीमे करके कम होने लग जाएगी, क्योंकि आप अतार्किक विचारों के उठने पर और 4 नई जानकारियों को इकट्ठा करके अतार्किक विचारों को बढ़ा नहीं रहे हैं, बल्कि अपने मन को शांत करने की कोशिश कर रहे हैं। दूसरी ओर डीप ब्रीथिंग का अभ्यास अतार्किक विचारों के वजह से आई भावनात्मक अस्थिरता को भी शांत करने में आपकी मदद करने वाला है, क्योंकि जैसे जैसे अतार्किक विचारों की गति बढ़ती है वैसे वैसे भावनात्मक अस्थिरता भी बढ़ती जाती है और आपको फिर कुछ भी समझ में आना बंद हो जाता है। और जब आपको समझ में आना बंद हो जाता है तो आपको लगता है कि नहीं मालूम मैं कैसी समस्या में फंस चुका हूं जिसका कोई भी समाधान मुझे नजर नहीं आ रहा है। और उसके बाद ही एक चक्र चालू होता है, एक विचार का खत्म होना, फिर दूसरे नए विचार का आना, दूसरे नए विचार का खत्म होना और फिर तीसरे नए विचार का आना। आप एक विचार का हल करते हो, दूसरे नए 4 विचार आपके सामने आ जाते हैं। मन हर बार नए नए प्रश्नों को उठाता चला जाता है और आप फंसते चले जाते हो। यहीं पर दोस्तों आपको शांत रहने का अभ्यास करना है। जैसा कि मैं आपको बोल रहा हूं, जब भी अतार्किक विचारों की गति बढ़ती है तो अपने मन को सबसे पहले शांत करने का अभ्यास करें। अब साथ ही साथ आपको यह बात भी समझनी है दोस्तों कि जो भी आपको अतार्किक विचार चल रहे हैं और साथ ही साथ आपको भावनात्मक अस्थिरता भी बनी हुई है, तो यह बात बिल्कुल तय है कि आप जितने अधिक लॉजिक बैठाते चले जाएंगे उतना ही अधिक मन इन लॉजिकल थॉट्स को और अधिक प्रोड्यूस करता चला जाएगा। तो यहीं पर भूमिका आती है प्रोफेशनल हेल्प की। अगर आप पाते हो कि आपके प्रयासों के बावजूद भी आपकी समस्या दिन प्रतिदिन बढ़ती चली जा रही है तो आपको प्रोफेशनल हेल्प लेना बहुत जरूरी है, क्योंकि एक एक्सपर्ट इस बात को बहुत अच्छे से समझ सकता है कि आपको किस तरीके से समझाना है ताकि आपकी मन की उलझनों को सुलझाया जा सके, कैसे आपके इमोशंस को बैलेंस करने में आपको गाइडेंस देना है। तो प्रोफेशनल हेल्प बहुत अधिक मददगार साबित होती है अगर आप लंबे समय से एंजाइटी की समस्या का सामना कर रहे हैं। और अगर आप अपने ही स्तर पर प्रयास करना चाहते हैं दोस्तों, तो जैसा मैं कह रहा हूं कि अतार्किक विचारों को बढ़ने से रोकना, उसके लिए डीप ब्रीथिंग का अभ्यास करना, अपने आप को बार बार समझा करके शांत करना कि जब भी किसी भी प्रकार के समस्याग्रस्त विचार बढ़ते हैं तो यह केवल और केवल एंजाइटी है, मुझे इन विचारों में बिल्कुल भी नहीं उलझना है। जैसे जैसे अभ्यास गहरा होता चला जाएगा बदलाव आना शुरू हो जाएगा। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों कि भावनात्मक और विचारात्मक 2 अलग अलग वजह होती हैं एंजाइटी की, और दोनों ही आपस में कनेक्टेड हैं। और डीप ब्रीथिंग का अभ्यास काफी मददगार साबित होने वाला है आपकी भावनाओं को बैलेंस करने में, आपके विचारों की बढ़ती हुई गति को कम करने में। अपना ख्याल रखें। अगले वीडियो में किसी नए विषय के साथ आप सभी से फिर मुलाकात होगी। नमस्कार।